मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग टीजीटी सन 2019 में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। ये सवालात उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि तमसील निगारी के लिए कौन सी किताब जो है वो मशहूर है। ऑप्शन है सबरस, फसाने अजायब, बागो बहार और कुतुब मुश्तरी। तो तमसील निगारी के लिए जो सबरस है मुल्ला वजही की, वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। मुल्ला वजही की जो सबरस है उर्दू की पहली नसरी किताब इसको माना जाता है। अगला सवाल है आपके सामने, किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा किस सिन्फ में किया जाता है। जब शायर शायरी में किसी तारीख़ी वाक़ये की तरफ, किसी रिवायत की तरफ या फिर मजहबी किस्से की तरफ इशारा करता है तो उसमें सनत तलमी होती है। जैसे मैं एक शेर आपको सुना रहा हूँ कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का ज़िक्र है, यानी कि ये तारीख़ी वाक़या है, इसलिए इस शेर में सनत तलमी है। इसी तरह एक और शेर है कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। एक और शेर सनद तलमी से रिलेटेड है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो इन सभी अशआर में सनत तलमी है। सनत तलमी में तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा होता है। अगला सवाल कि दक्कन में उर्दू के जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन है। अब देखिए, जो उर्दू की आगाज़ व इर्तिका है उससे मुताल्लिक़ काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए, उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक़ कुछ अहम जो अक़वाल हैं मैं आपको बता दूं, फिर इस कौल पे आऊँगा। देखिए, सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात करें तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। उसके बाद मसूद हुसैन ख़ां कहते हैं कि उर्दू जो है वो दिल्ली और आसपास में पैदा हुई। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं कि महमूद शिरानी का नज़रिया क्या है, तो महमूद शिरानी कहते हैं कि उर्दू की इब्तिदा और नशोनुमा सरज़मीन पंजाब पर हुई। ठीक है। अब उर्दू की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई या फिर दक्कन में उर्दू के जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन हैं, तो ये हैं नसीरुद्दीन हाशमी। इनकी किताब है दक्कन में उर्दू। अब देखिए, लिसानियात पर यानी कि ज़बान से रिलेटेड जो किताबें लिखी गई हैं उनको भी मैं आपको वर्बरी बता देता हूँ। पहली किताब लिखी गई हिंदुस्तानी लिसानियात, जो कि मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने लिखी। उसके बाद किताब का नाम मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, यह मसूद हुसैन ख़ां ने लिखा। इसी में उन्होंने उर्दू की पैदाइश दिल्ली और आसपास बताया। उसके बाद उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी ने लिखी। दक्कन में उर्दू अभी मैंने आपको बताया नसीरुद्दीन हाशमी की है। पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की है। हिंदुस्तानी लिसानियात का जो खाका है इसके मुतरज्जिम हैं सैयद एहतशाम हुसैन। उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, ये लिसानियात पर मबनी किताब है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की। और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं लिसानियात पे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालात आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। चलिए, सवाल आपके सामने कि मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं। तो मुसद्दस के एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए, ऑप्शन आपके पास है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये जो कौल है किसका है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी का। आप देखिए, गज़ल से मुताल्लिक़ एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको बना के परसों अपलोड की थी, जिसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें आप
अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो गज़ल से मुताल्लिक जितने भी अहम अक़वाल हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं कुछ गज़ल के मुताल्लिक जो कौल हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, ये बात किसने कही? तो ये अज़मतुल्लाह ख़ान ने कही। उसके बाद गज़ल शायरी नहीं इत्रे शायरी है, ये बात फ़िराक गोरखपुरी ने कही। ठीक है, और भी बहुत सारे गज़ल के मुताल्लिक अक़वाल हैं, उसके लिए आप लोग हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगी लिंक, उसको देखें। चलिए, माधव किस अफसाना का किरदार है? अब देखिए, माधव, घेसु और बुधिया ये तीनों जो किरदार हैं वो कफ़न के हैं। कफ़न मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है जो कि 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए, उर्दू का जो पहला साहिब दीवान शायर है वो कौन है? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर माने जाते हैं। इन्होंने उर्दू और फ़ारसी के अलावा तेलुगु ज़बान में भी शायरी की। ये एक ऐसे शायर हैं जिनके सबसे ज़्यादा तखल्लुस हैं, लगभग 17 तखल्लुस इन्होंने इस्तेमाल किए। ठीक है, अगर मैं उर्दू की बात करूं तो उर्दू में ये कुतुब शाह तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, फ़ारसी में मानी तखल्लुस और तेलुगु में इनका तखल्लुस हुआ करता था तर्कुमान। मुनाजाते बेवा ये जो नज़्म है किसकी है? तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में आप लोग जानते हैं, 3 लोगों का इन्होंने मशहूर खाका लिखा। ठीक है, सवाने हयात लिखी। पहले इन्होंने लिखी हयात जावेद जो कि सर सैयद अहमद ख़ां की सवाने हयात थी। उसके बाद उन्होंने लिखी कौन सी? यादगार गालिब जो कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब की सवाने हयात थी। और इसके अलावा इन्होंने हयात सादी भी लिखी थी। अब हाली ने एक मुसद्दस लिखी थी जिसको मुसद्दस हाली कहा जाता है। ये मुसद्दस जो लिखी थी उन्होंने सर सैयद अहमद ख़ां की फरमाइश पर लिखी थी और सर सैयद अहमद ख़ान ने इस बात के लिए हमेशा प्राउड फील किया था, गर्व किया था, फ़ख्र किया था कि मैंने मुसद्दस हाली से लिखवाई। उनका कहना यह था कि अगर महशर में खुदा हमसे पूछे कि तुमने दुनिया में क्या किया तो मैं कहूँगा कि मैंने हाली से मुसद्दस हाली लिखवाई। ठीक है, तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। चलिए, शेरुल अजम ये किसकी किताब है? तो ये किताब है शिबली नोमानी की। अल मामून, अल फारूक, शेरुल अजम, मुआज़ना यानीसो दबीर, सवाने हयात मौलाना रूम, ये सभी किताबें शिबली नोमानी की हैं। चलिए, एक सवाल आपके सामने है, सनद पे मबनी कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की, इस शेर में कौन सी सनद है? तो दोस्तों, जब शायर किसी चीज़ की इल्लत अपनी तरफ से कोई और बताए, यानी कि असल में किसी चीज़ की इल्लत तो कुछ और हो लेकिन शायर उसकी इल्लत कुछ और बताए, तो उसमें होती है सनत हुस्न तालील। जैसे यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो फ़ौज है करबला के मैदान में 3 दिन से भूखी और प्यासी है, तो शायर कह रहा है कि चूँकि इमाम की फ़ौज प्यासी है इसीलिए मौजें जो हैं वो साहिल से सर टकरा रही हैं। हालांकि मौजों का साहिल से सर यानी कि मौजों का साहिल पे आना ये तो फितरी बात है, लेकिन शायर अपनी इल्लत बयान कर रहा है कि इसीलिए मौजें अपना सर पटक रही हैं क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज प्यासी है। तो जब शायर अपनी इल्लत किसी शेर में बयान करे और जो असल इल्लत है उसे न बयान करे तो उसमें सनत हुस्न तालील होती है। जैसे एक और शेर आपके सामने है कि प्यास बढ़ती जा रही है दरिया देखकर, भागती जाती हैं मौजें ये तमाशा देखकर। अब मौजों का जो बहना है वो तो नॉर्मल ही है, फितरी बात है, लेकिन शायर कह रहा है कि वो तमाशा देखकर भाग रही है, यानी कि अपनी इल्लत बयान कर रहा है, इसलिए इस शेर में भी सनत हुस्न तालील है। आ रहा है समझ में? चलिए, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है?
तो खुद नविश्त से रिलेटेड एक वीडियो आज ही अपलोड की गई है, आप लोग उसको भी देखिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगी। जितने भी अहम जो खुद नविश्त हैं उन सबको एक वीडियो में मैंने शामिल कर दिया है, साथ ही कुछ MCQs भी आपको कराए हैं। तो यादों की बारात ये जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है। गुरेज, इसका जो ताल्लुक़ है किस सिन्फ़ सुकन से है, तो तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ, मुद्दुआ, जिसको हम लोग हुस्न तलब भी कहते हैं। तो ये 5 अज्जाए तरकीबी होते हैं किसके, कसीदा के। यानी कि हम कह सकते हैं कि गुरेज का जो ताल्लुक़ है वो कसीदा से ही है। अगला सवाल कि इनमें से कौन रुबाई गो शायर है। रुबाई यानी कि 4 मिसरे वाली जो नज़में होती हैं उनको कहने वाला शायर कौन है, तो अमजद हैदराबादी हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि खलीलुर रहमान आज़मी का जो मजमुआ कलाम है वो क्या है, तो आसमां ए आसमां, ये खलीलुर रहमान आज़मी का मजमुआ कलाम है। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है, तो मैंने कुछ देर पहले बताया था, पंजाब में उर्दू ये महमूद शिरानी की तसनीफ़ है। अब सैयद सुलेमान नदवी का भी नज़रिया उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक़ है। मैं आपको बता दूं, ये दक्कन में उर्दू की, ये सरज़मीन सिंध में, सैयद सुलेमान नदवी सरज़मीन सिंध में दक्कन की पैदाइश मानते हैं। चलिए, फूलबन किसकी है, तो फूलबन ये जो मसनवी है ये किसकी है, आप लोग कुली कुतुब शाह की, इब्न निशाती की, नुसरती या गवासी की, तो ये इब्न निशाती की है। ठीक है। उर्दू का पहला अवामी शायर किसे कहा जाता है, तो नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, शायर बेदिमाग, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, ये सब अलक़ाब मीर तकी मीर को दिए गए। अल्लामा इकबाल को, ठीक है, अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ कहा जाता है। एक सवाल है, कौल है कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। ये जो कौल है किसका है, तो मुंशी प्रेमचंद का है, जिनका असली नाम धनपत राय है। इन्होंने सन 1936 में लखनऊ में तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी सदारत की थी, और वहीं सदारत करते हुए उन्होंने ये बताया था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। चलिए, उसके बाद अगला सवाल आपके सामने है कि कंदील चैन किसके अफसानवी मजमुआ का नाम है, तो ये कुर्रतुलैन हैदर के अफसानवी मजमुए हैं। आ रहा है समझ में। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा, नज़्म हिंडोला के शायर का नाम आपको बताना है। तो जो हिंडोला नज़्म के शायर हैं वो फ़िराक गोरखपुरी हैं।